जय माई की जय माँ कामाख्या। घर में माँ बगलामुखी की संपूर्ण पूजन और साधना विधि एक नॉर्मल व्यक्ति किस प्रकार कर सकता है? बगलामुखी साधना से जीवन में क्या लाभ मिलता है? जब जीवन में रुकावटें आने लगे, जब मेहनत का फल जीवन में ना मिले, जब शत्रु या विरोधी बार बार नुकसान पहुंचाने की आपको कोशिश करें, तब मां बगलामुखी की साधना सबसे उत्तम, चमत्कारी और प्रभावी उपाय मानी जाती है। यह साधना न केवल शत्रु विनाश के लिए बल्कि आत्मिक शक्ति, आत्मविश्वास और विजय के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। मां बगलामुखी की साधना के लिए सबसे शुभ समय होता है अमावस्या, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार की रात्रियों में की गई साधना बड़ी ही प्रभावी होती है। इन दिनों मां की ऊर्जा अत्यंत प्रबल और बहुत ही तीव्र होती है। साधक को चाहिए कि स्नान करके शुद्ध शरीर अपना करे, मानसिक रूप से भी वो पवित्र रहे और साधना मानसिक रूप से पवित्र रह करके होती है। पीले हल्के रंग के वस्त्र धारण करें और घर की दक्षिण दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके वो बैठ जाए, क्योंकि यह मां बगलामुखी की दिशा मानी जाती है। साधना स्थान शांत होना चाहिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे या फिर कोई भी अनावश्यक आपको परेशान ना करे, शोर शराबा ना हो, पवित्र होना चाहिए। घर में एक काष्ठ की चौकी पर पीला वस्त्र बिछा करके आप माता बगलामुखी की तस्वीर, कोई विग्रह या माता बगलामुखी का कोई यंत्र आप उस पर स्थापित करें। आसपास साफ सुथरा वातावरण रखें, सुगंधित वातावरण रखें, क्योंकि सुगंध पर देवता अतिशीघ्र खींचे चले आते हैं। इत्र आदि का प्रयोग करें, मोगरा आदि का। अब पूजा की जो सामग्री है उसमें आपको चाहिए एक दीपक देसी घी का, एक चुटकी हल्दी, कपूर, हल्दी, चने की दाल, गुड़ और पीले बेसन के लड्डू, थोड़ा सा जल, पंचपात्र। मां बगलामुखी को पीले रंग अत्यधिक प्रिय है, इसलिए मां को अर्पण करने के लिए पीला तत्व भोग पीले रंग का आप उपयोग करें। सबसे पहले मां को आप जल अर्पित करें, फिर अक्षत, चावल, हल्दी, पुष्प आप अर्पित करें। घी का दीपक जलाकर एक चुटकी हल्दी उसमें डाल दें, 2 लौंग घी के दीपक में आप डाल दें। उसके उपरांत माता बगलामुखी की पूजा जैसी भी आपको पंचोपचार षोडशोपचार आती है अपने अनुसार करें। उसके उपरांत आप धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाने के बाद में मां के सामने शांत भाव से आप बैठ जाएं। अपने जीवन में सभी परेशानी जो आपके जीवन में है, जो आपको दिक्कत है, जो भी आपकी कामना है, भय है, रुकावटें है, बंधन लगा हुआ है, लक्ष्मी बंधन है, व्यापार बंधन है, पैसे को लेकर के परेशानी है, कर्ज है, आर्थिक परेशानी है, कोर्ट केस चल रहा है, मां बगलामुखी के चरणों में अपने आप को आप समर्पित कर दें। और यही साधना का सार है, सच्ची भक्ति, विश्वास, समर्पण। मां के सामने पीले पुष्पों की माला आप चढ़ाएं। हल्दी की गांठ से बनी माला भी मां बगलामुखी को आप अर्पित कर सकते हैं। चने की दाल या फिर बेसन के लड्डू या बूंदी का भोग आप लगाएं। साधना के बाद दीपक को स्वयं न बुझाएं, उसे शांत होने दें, अपने आप चलने दें। और यह मां बगलामुखी की उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। जब आप अपनी कामना माता बगलामुखी से कहें, इसके उपरांत जिस गुरु मंत्र की आपके पास दीक्षा है या तो उसका पाठ करें या बगलामुखी चालीसा का या सतनाम का पाठ करें। माता बगलामुखी की जो साधना है वो बड़ी प्रभावी होती है। साधना के बाद मां बगलामुखी को प्रणाम करें, थोड़ी देर मौन रह करके, कम से कम 24 मिनट आप मौन रहे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करें। यदि साधना प्रतिदिन की जाए तो विशेष रूप से शनिवार, मंगलवार, अमावस्या, पूर्णिमा, शुक्रवार, शनिवार, इन दिनों में की गई साधना विशेष प्रभावी होती है। अष्टमी के दिन की गई साधना बहुत ही प्रभावी होती है, इसका फल अद्भुत होता है। तो मां बगलामुखी की कृपा से घर में सकारात्मक ऊर्जा बसती है, भय समाप्त होता है, शत्रु निष्क्रिय हो जाते हैं और शत्रु आपको चाह करके भी हानि नहीं पहुंचाते। कहने का मतलब यह है कि जो शत्रु आपका अनिष्ट करना चाहता है वो स्वयं अपने खोदे हुए खड्डे में गिर जाता है। मानसिक स्थिरता बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और बगलामुखी साधना से व्यक्ति की जो वाणी है वो तेज हो जाती है। निर्णय लेने की अक्षमता और दृढ़ता जीवन में बढ़ती है, स्थिरता आती है। और इस साधना के और भी बहुत सारे अनगिनत लाभ है। यदि तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं के प्रभाव से आप बंधे हुए हैं, तंत्र अभिचार आदि क्रियाओं
ने आपका जीवन जो है खराब कर दिया, अस्त व्यस्त हो गया है, मरने की कगार पर आ गए हैं, सुसाइड करने का मन करता है, साधना शत्रु को शांत करती है और मुकदमा और विवादों में विजय दिलाती है। बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से सुरक्षा के लिए बहुत ही प्रभावी साधना माता बगलामुखी की बताई गई है। यह मन को शांत करती है और व्यक्ति को आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने में भी मदद कर दी है। विशेष रूप से कहा जाता है कि जिस पर माता बगलामुखी, मां पीताम्बरा की कृपा हो जाती है, उसके विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नहीं हो सकती, उसके शत्रु उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। चाह करके भी आपका शत्रु कितना ही प्रबल क्यों ना हो, कितना ही धनी क्यों ना हो, कितना ही प्रभावी क्यों ना हो, शासन प्रशासन में क्यों ना हो, वो आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। मां बगलामुखी केवल शत्रु विनाश की देवी नहीं बल्कि सुरक्षा, स्थिरता और विजय की देवी है। यदि आप सत्यता पे हैं और आपने कभी किसी का गलत नहीं किया तो आपके साथ में गलत नहीं हो सकता। आप माता बगलामुखी की शरण में निश्चित रूप से चले जाइए। उनकी पूजा करने वाले व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास, साहस, सफलता प्राप्त करता है। बस नित्य श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ आप माता श्री का स्मरण करना प्रारंभ कर दीजिए और अपने आप को माता बगलामुखी को समर्पित कर दीजिए। अपने आप को माता बगलामुखी को आप यदि समर्पित कर देंगे तो जीवन से भय और हार को माता बगलामुखी मिटा देगी। तो भक्तों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज, मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप भी अपने जीवन में चल रही परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9416681133 इस नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानियों से मुक्ति के विषय में जान सकते हैं। इसके लिए शुल्क लागू रहेगा। सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की, जय मां कामाख्या।